कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कहानी लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 19 कहानी लेखन। प्रत्येक व्यक्ति या बच्ची को कहानी सुनना बहुत पसंद है। हमारे दादा दादी नाना नानी सभी हम लोगों को कहानी सुनाते हैं, लेकिन बच्चों को कहानी सुनने का कुछ ज्यादा ही शौक है। कहानी उसकी दादी या नानी सुनाती है। कहानी कहने और सुनने में अंतर होता है। कहानी की रोचकता और सुंदरता सुनने वाले और सुनाने वाले पर निर्भर करता है कि वो कितने ध्यान से सुन रहा है और वो कितने अच्छे से कहानी को सुना रही है। कहानी का विषय आकर्षक और रोचक होना चाहिए, जिसकी नाम सुनते ही लोगों को उसको जानने की इच्छा हो। कहानी छोटे छोटे वाक्यों में लिखी जानी चाहिए। कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ सके। कहानी का शीर्षक आकर्षक और छोटा हो। कहानी के आरंभ यानी शुरुआत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहानी लेखन का ढंग दो तरीके से होता है। पहला, शब्द संकेतों के आधार पर तथा संकेत या चित्रों के आधार पर। पहला है हमारा बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक समय की बात है, एक बंदर और मगरमच्छ नदी के किनारे रहते थे। बंदर जामुन के वृक्ष यानी पेड़ पर रहता था। वह अपने मित्र को यानी अपने दोस्त को स्वादिष्ट जामुन खाने के लिए दिया करता था। मगरमच्छ उन जामुनों को बड़े चाव यानी बड़ी रुचि से खाता था। दोनों मित्र आपस में बातें किया करते थे और जाते समय मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए कुछ जामुन ले जाया करता था ताकि उसकी पत्नी भी उन्हें खा ले। इस प्रकार दिन बीतते चले गए। दोनों में मित्रता चलती रही। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी बोली, मुझे बंदर का कलेजा खाने का बहुत मन है। मैं चाहती हूँ कि बंदर का कलेजा खा लूं। जब जामुन इतने मीठे हैं तो वो बंदर हमेशा मीठे जामुन खाता है, तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा, क्या बंदर की पत्नी ने कहा। अगली सुबह मगरमच्छ ने बंदर से अपने घर चलने के लिए कहा। बंदर तुरंत से तैयार हो गया क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर सवार होकर घर की ओर चल पड़ा। नदी के बीच जाकर मगरमच्छ ने बंदर को सारी सच्चाई बता दी। वह उसे अपनी पत्नी के पास क्यों ले जा रहा है, बंदर को सारी बात पता चली गई। बंदर सुनकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, अगर ऐसी ही बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना कलेजा जामुन के पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। बंदर ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उसने कहा कि तुम मुझे पहले बता देते तो मैं अपना कलेजा लेके आता। अब तो मैं अपना कलेजा वहीं पर छोड़कर आ गया हूँ। हमें कलेजा लेकर आने के लिए जामुन के पेड़ पर वापस चढ़ना पड़ेगा। इसे साथ लेकर नहीं घूमा जाता, मतलब कलेजे को वो साथ लेकर नहीं घूमता। मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया। वह बंदर को जामुन की वृक्ष के पास नदी के किनारे ले गया। बंदर तुरंत छलांग लगाकर कूदकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने मगरमच्छ से कहा, अरे मूर्ख, अरे पागल, किसी का कलेजा पेड़ पर होता है? वह तो शरीर के अंदर होता है। इस प्रकार बंदर ने चालाकी से अपनी जान बचा ली। मगरमच्छ भी दुखी होकर वहां से वापस लौट गया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि मूर्ख मित्रों से हमेशा हमें बचकर रहना चाहिए। दूसरी कहानी हमारी जैसे को तैसा। एक महान राजा था। उसके पास एक प्रिय हाथी था। महावत यानी हाथी चलाने वाला महावत प्रतिदिन उस हाथी को नहलाने तथा पानी पिलाने के लिए तालाब पर ले जाया करता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। जब वो पानी पीने जाता था वो दुकान बीच में पड़ती थी। हर रोज जब वहां से हाथी गुजरता तो दर्जी कुछ ना कुछ उसे खाने के लिए दिया करता था। हाथी जब तालाब से नहाकर वापस आता था तो उस समय वह दर्जी के लिए कमल के फूल लेकर आया करता था और दर्जी को देता था। इस प्रकार दोनों के बीच में दोस्ती हो गई थी। हाथी दर्जी की चीजें खाकर अपना प्यार को प्रकट करता था।
एक दिन किसी कारण से दर्जी बहुत गुस्से में था। हर दिन की तरह राजा का हाथी दर्जी की दुकान पर आकर खड़ा हो गया, तो दर्जी ने खाने के लिए कुछ न देकर उसकी सूंड में सुई चुभो दी। हाथी चुपचाप वहां से तालाब की ओर चला गया। हाथी ने तालाब में पानी पीकर स्नान किया, यानी उसने पानी पिया और नहाया। उसके बाद में वह सूंड में गंदा पानी भरकर ले आया और दर्जी की दुकान पर आकर उसने अपनी सूंड के गंदे पानी को दर्जी के ऊपर फेंक दिया, जिससे दर्जी के कपड़ों के साथ साथ जितने उसके कपड़े सिलने के लिए पड़े थे वो सारे के सारे गंदे हो गए। यानी दर्जी ने जैसा व्यवहार किया वैसा ही हाथी ने उसके साथ व्यवहार किया। इससे यह हमें शिक्षा मिलती है कि जैसी करनी करोगे आपको उसी के अनुसार फल मिलेगा, आपके कर्म का ही फल आपको मिलता है। इसीलिए हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं